हमारा तोड़ दिया, ट्रेनिंग कराकर छोड़ दिया। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आज आपके धरने का कौन सा दिन है सर? सर आज हमारे धरने का 23वां दिन है। और 23वां दिन है और जैसा कि आपको पता भी होगा कल जो चुनाव आयोग है वो लोकसभा चुनाव की जो तारीखें हैं वो उसका ऐलान करने जा रहा है और यानी कल ही से जो आचार संहिता है वो लागू हो जाएगी। क्या अभी तक आपकी जो मांग है वो सुनी गई है और आगे का आपकी क्या योजना है? सर अब हमारी कोई मांग सुनी नहीं गई, बस आश्वासन दिए गए। हमने मुख्यमंत्री से और हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री से कई जगह मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन सौंपा अपनी मांगों को लेके और उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया कि आचार संहिता से पहले आपकी भर्ती का विज्ञापन आएगा, आप लोगों की सबकी नौकरी लगेगी। ऐसे आश्वासन दिए शिक्षा मंत्री जी ने, लेकिन वो आश्वासन नहीं, वो केवल एक झूठ निकला और इसी चीज़ से हम बहुत परेशान हैं सर। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर से ये डाइट डीएलएड के जो ट्रेनीज हैं ये अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद यहाँ पर पिछले 21 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार इनका धरना जारी है। तो लोकसभा जो चुनाव है वो आने वाला है, तो क्या सरकार को लोकसभा चुनाव में इसका कोई नतीजा देखने को सामने मिलेगा? जी सर, लोकसभा चुनाव में हम इस चुनाव की पूरा बहिष्कार करते हैं और केवल हम ही नहीं, हम, हमारे परिवार, हमारे संबंधी, हम सभी इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। क्योंकि क्या फ़ायदा ऐसी सरकार का जो बच्चों को शिक्षा ना दे सके, स्कूलों को टीचर ना दे सके। क्या फ़ायदा ऐसी सरकार का? अभी थोड़े दिन में सरकार जगह जगह प्रवेशोत्सव मनाने लगेगी कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों का एडमिशन हो। अरे क्या फ़ायदा? अभिभावक भी तो देखेंगे ना कि स्कूल के अंदर टीचर हैं या नहीं। टीचर कहाँ है? टीचर सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रशिक्षित युवा हैं सरकार के पास, लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं है। और सर ऐसा नहीं है कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। अभी जब ये नियमावली संशोधन का कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ था, हमने यहाँ से शिक्षा मंत्री जी जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे, लेकिन सर विश्वास ऐसा टूटा कि अब शायद कभी विश्वास ना कर पाए इनके झूठे वादों पर। और सर ये धरने की तो ऐसी स्थिति है, जब तक सांस है तब तक लड़ते रहेंगे, विज्ञापन लेके ही मानेंगे। आचार संहिता लगेगी, आचार संहिता के बाद भी बैठेंगे और विज्ञापन लेके ही मानेंगे सर। हम, हमारी आस, हमारा भरोसा हम खुद नहीं टूटने देंगे। तो बिल्कुल साथियों इनका कहना है विज्ञापन नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पर एक और साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि सर आपका जो भर्ती की जो मांग है उसका विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो क्या आप सोच रहे हैं और अब घर जब जाएंगे तो क्या आपके घर की जो आकांक्षाएं थी, जो लोगों की क्या आकांक्षाएं थी और जो पूरी नहीं हुई? जी हमारी आकांक्षाएं थी कि हमें लगता था कि सरकार हमारी बात सुनेगी, जितने दिनों से बैठे हैं हमारी सुध लेगी, लेकिन आचार संहिता लगने पे आ गई, लेकिन हमारी न कोई सुध ले रहा है और लगातार आश्वासन पे झूठे आश्वासन दिए गए। आज हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमने जो 2 साल डाइटों में दिए अपने, और उसके बाद जो भी मानक पूरे होते हैं वो पूरे करने के बाद भी हम बेरोजगार बैठे हैं। तो आज काफ़ी हताशा महसूस हो रही है कि मतलब अपने आप को काफ़ी अंदर से टूटे हुए हैं। बिल्कुल आप साफ देख सकते हैं इनकी पीड़ा इनके चेहरों पर दिखाई दे रही है। एक और मैडम हमारे साथ यहाँ पर है। मैम आप कहाँ से हैं और क्या क्या उम्मीदें थी जब आप यहाँ पर आए थे? सर मैं पिथौरागढ़ डाइट से हूँ, मैं गंगुली हाट से आई हूँ यहाँ। मेरी आशा ये थी कि हम यहाँ आएंगे, हमारी बातें सुनी जाएंगी, बट आज 23 डेज हो चुके हैं हमारे और कल से आचार संहिता भी लग जाएगी। तो हमारे प्रति सरकार का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। बस हमें आश्वासन दिया गया कि हमें नियुक्ति दे दी जाएगी, आचार संहिता से पूर्व हमारी विज्ञप्ति आ जाएगी, बट ऐसा होता हुआ तो नहीं नज़र आ रहा है। और हम यहाँ से अभी भी आशा लेके बैठे हैं कि क्या पता सरकार हमारी तरफ कुछ मतलब नज़र डाले और हमारे लिए विज्ञप्ति निकाले। धन्यवाद। बिल्कुल साथियों, तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि इनकी जो मांग है वो जल्दी से जल्दी सरकार पूरी करे और आज आश्वासन नहीं नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, आश्वासन नहीं नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। डाइट डीएलएड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, डाइट डीएलएड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, डाइट डीएलएड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। डाइट डीएलएड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, डाइट डीएलएड एकता जिंदाबाद। तो प्रदेश की इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए संवाददाता जोशी के साथ। कैमरामैन नवीन।